Hello bachon, let's read the question. The question says how many molecules of ATP are required for the synthesis of one molecule of glucose in C3 and C4 pathways. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि C3 और C4 पाथवे में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जनरेट करने के लिए हमें कितने ATP की रिक्वायरमेंट होगी. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट है इट विल बी ATP required for one glucose मॉलिक्यूल बाय C3 एंड C4 साइकिल. सबसे पहले अगर हम बात करें C3 साइकिल की, जिसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं. अब C3 साइकिल का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है RuBP के साथ और उससे बनता है फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड विच इज फॉस्फोग्लिसरेट. अब C3 साइकिल के 6 राउंड से वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है. वन राउंड ऑफ C3 साइकिल में 3 ATPs यूज होती हैं. तो फॉर 6 राउंड C3 साइकिल में 18 ATP की रिक्वायरमेंट है फॉर द जनरेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. और अगर हम बात करें अब C4 साइकिल की, फॉर C4 साइकिल को हम बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे. C4 साइकिल में फर्स्ट रिएक्शन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ और उससे बनता है एक C4 एसिड विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. अब C4 साइकिल में एडिशनल ATP की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन. एडिशनल ATP इज रिक्वायर्ड. C4 साइकिल में C3 साइकिल अलोंग साइड चलती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है. तो 6 राउंड्स ऑफ C4 साइकिल में देयर आर 5 ATP रिक्वायर्ड. अब इन 5 ATP में से 3 ATPs तो यूज होते हैं इन द कैल्विन साइकिल दैट अकर्स इन द बंडल शीट सेल्स और 2 ATP एडिशनल यूज होते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ C4 एसिड. तो 6 राउंड्स ऑफ C4 साइकिल में फॉर 6 राउंड्स 30 ATP रिक्वायर होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. C3 साइकिल में इन C3 साइकिल 18 ATP are required and in C4 cycle 30 ATP are required for the synthesis of one glucose molecule. I hope you have understood it. All the best. Thank you.